Yes, sir. Today's topic is very important topic, that's called maxima and minima. मतलब ये समझो आप कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है अपना वो? मैक्सिमा एंड मिनिमा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, एओडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोल सकते हो आप इसको? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मींस आप ये समझो कि इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको याद होगा इस टॉपिक के जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा? मोनोटोनिसिटी। क्या पढ़ा आपने? मोनोटोनिसिटी। मींस अगर आपको Monotonicity. मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमें क्या समझ में आना चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोसिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखो, एक तो ये हर साल जेडबल मेंस और एडवांस में इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं अपन इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिटरली बात करूं आपसे मैक्सिमा मिनिमा की, तो अपन क्या चाहते हैं? उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज लाना चाहते हैं। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? मैक्सिमा और मिनिमा का क्या Yes, मतलब sir. है यहाँ पे? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, है ना। मैक्सिमा मिनिमा की अगर मैं बात करूं, किसकी बात हो रही है? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब इस टॉपिक को अगर आपको समझना है प्रॉपर वे में, तो आप इसको प्रोसीड कैसे करोगे? इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे हाउ वी विल प्रोसीड, हाउ वी विल प्रोसीड। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बेटा आज सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उसका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड टॉपिक देखेंगे बेटा इसमें आज हम लोग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। इज दैट क्लियर? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द Yes, sir. पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग जस्ट मिनट, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक्चुअली देखेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा अपना? बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इज दैट क्लियर बेटा? क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देन बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, एंड फोर्थ पॉइंट होगा अपना प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, है ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये इतने टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या देखने वाले हैं हम लोग? सम इंपॉर्टेंट Some important concept. यस, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी। क्या देखने वाले हैं बेटा बताओ? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व्स, और यू कैन से फंक्शन आल्सो, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व्स और अ फंक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कॉन्केविटी की। तुम्हें याद होगा, तुमने अभी मिरर वगैरह पढ़ा होगा लाइट में, तो वहाँ पे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ आया था क्या अपने सिलेबस में? यहाँ पे एक्चुअली हाँ, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी ऑफ कर्व्स की बात करें, तो दो तरह के कॉन्केविटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्केव अपवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा अपन? कॉन्केव अपवर्ड।
और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? कॉनकेव कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना। कॉनकेव अपवर्ड को सिंपली आप कॉनकेव अप भी बोल सकते हो, है ना। और कॉनकेव डाउनवर्ड को बेटा क्या बोल सकते हो आप? सिंपली कॉनकेव। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी ऑफ कर्व्स की बात करी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं ग्राफिकली इससे क्या समझता हूँ, है ना। अगर मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ कि कॉन्केविटी का क्या मीनिंग है, तो देखो तो यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको ऐसा कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सारे कर्व मेरे साथ पढ़े हैं बेटा, आपने अच्छे से किया है, तो आप देखो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो क्या, लाइक दैट सपोज ये मेरा y एक्सिस, इज दैट क्लियर? और ये मेरा x एक्सिस, एम आई राइट? फिर से ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस, फाइन। सपोज यहाँ पे अब मैं ऑब्जर्व कर, देखो तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो एक आपने इस नेचर का ग्राफ बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लाइक विजिबल है ये नेचर, दिख रहा है आपको? दैट्स नेचर इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोलोगे बेटा इसको? इस नेचर को क्या बोलोगे आप? कॉनकेव अपवर्ड। इज दैट अपवर्ड, क्लियर? अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ये जो नेचर आपको कर्व का दिख रहा है, एक्स एक्स डैश बोल देते हैं आप, वाई एंड वाई, ये जो कर्व का नेचर है इसको आप क्या बोलते हो? कॉनकेव अपवर्ड। इज दैट क्लियर? कॉनकेव यस सर, अपवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मान लो मैं बात करता हूं सिर्फ एक नेचर की, जस्ट अ मिनट। देखो ये भी कॉनकेव अपवर्ड का ही नेचर है, राइट ना। या फिर मैं बात करूं आपसे ऐसे, ये दोनों कर्व भी क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? कॉनकेव अपवर्ड। इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया बेटा आपको? एक्स यस सर, एक्स डैश वाई एंड ये क्या है बेटा? वाई डैश। तो इस कर्व का भी नेचर क्या बोलने वाले हो आप बताओ? कॉनकेव अपवर्ड। इज दैट क्लियर? तो ग्राफिकली मुझे ये तो समझ में आ गया कॉनकेव अपवर्ड का क्या मीनिंग है, राइट क्या। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव डाउनवर्ड, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो देखो ये वन हो गया, टू, ये थ्री और ये फोर की बात कर रहा हूँ। तो देखो तो कॉनकेव डाउनवर्ड अगर मुझे समझाना है, यही नेचर अपोजिट हो जाना चाहिए, एम आई राइट? यस सर, वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। इज दैट क्लियर? बराबर क्या? यस अब मान सर, लो मैं हाँ अगर सर, आपको कॉनकेव नेचर समझाना चाह रहा हूँ, तो देखो तो यही नेचर ऐसा हो जाएगा क्या, या फिर इस तरह का नेचर ग्राफ का, या फिर इस तरह का नेचर ग्राफ का। ये किस बिहेवियर को शो कर रहा है? कर्व्स के कॉन्केविटी को शो कर रहा है। और कॉन्केविटी में भी कौन सा वाला? कॉन्केव डाउनवर्ड, है ना। इज दैट क्लियर? एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, clear to you Kawal and Anaga? X x dash y and y dash, am I right? ये ओरिजिन और ये, अब जो ये नेचर दिख रहा है बेटा, इस नेचर को क्या बोलने वाले हो आप? कॉनकेव डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब ग्राफिकली तो मुझे समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ पता है, लेकिन आप मुझे ये बताओ अगर हमें ग्राफ दिया हुई नहीं है, मुझे अलजेब्रिकली कोई कर्व दिया हुआ है और उसका ना मुझे कॉन्केविटी बताना है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफिकली तो मुझे समझ में आ गया सर, ठीक है। इस नेचर के कर्व को जब मैं देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि यस ये कॉनकेव अपवर्ड है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड। मींस फर्स्ट टू कर्व का जो नेचर है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनकेव अपवर्ड। और जो लास्ट टू है, थर्ड और फोर्थ ग्राफ है या कर्व्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनकेव डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन यस अराइजेस सर, दैट अगर ये कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, ये तो आपने तब बताया जब सर ग्राफ मुझे पता हो,
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे फंक्शन दिया जाए, वो कर्व का अलजेब्रिक इक्वेशन दिया जाए, मैथमेटिकल फॉर्म दिया जाएगा, then how can we justify the given curve with either concave upward or concave downward? Is that clear? अब हमें माइंड मेकअप करना है उसके लिए, अब उससे हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलेगा, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन पे लेके चल रहा हूँ इसके। जस्ट अ मिनट। इज दैट क्लियर? स्क्रीन इज यस विजिबल सर। ऑल ऑफ यू? सी, अब हाँ हम सर। के मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, मींस मैथमेटिकली आप कॉन्केविटी को कैसे जस्टिफाई करोगे, राइट ना, मैथमेटिकली, और यू कैन से एनालिटिकली। तो मुझे सबसे पहले बेटा ये बताओ, अगर मुझे किसी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड कुछ भी है, मान लो ये एफ एक्स है, क्या इसको आप फंक्शन बोलते हो, कर्व बोलते हो? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि एफ एक्स से जब आप एफ डैश एक्स लाते हो, एफ डैश एक्स क्या देता है आपको? डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। इज दैट सो क्लियर? बराबर है क्या? क्या देता है? स्लोप यस ऑफ सर। द टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। इज दैट क्लियर? आप सोचो कर्व था, जब उसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स लाया, तो वो मुझे उस कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। कभी हमने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं उसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव ले आऊं, एफ डबल डैश एक्स ले आऊं, तो ये क्या देगा बेटा हमें? यस, दैट इज द पॉइंट। एफ डबल डैश एक्स आपको क्या देगा? कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। एफ डबल डैश क्या देगा आपको, बताओ? कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर? मींस एफ डैश एक्स जो है हमारे किस नेचर को बताएगा? कर्व को, ओके, कॉन्केविटी को, है ना। क्या बोल सकते हैं? एफ डबल डैश एक्स से हम क्या डिसाइड करेंगे? कॉन्केविटी ऑफ अ कॉन्केविटी। कर्व। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे एफ यस डबल सर। डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने पढ़ा है, वैसे ही एफ डैश एक्स का जैसे आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये निकाला था कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स हमें क्या देगा? कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व। तो अगर मैं अब डिफाइन करना चाहूं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्केविटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्केविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे, if f double dash x ग्रेटर देन जीरो, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, then fx is a concave upward। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब अगर यस आपको सर। कोई कर्व दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको दो बार क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही दो बार डिफरेंशिएट करो और वो कर्व उस इंटायर डोमेन में अगर पॉजिटिव है, तो कर्व का जो नेचर होगा वो क्या होगा? कनकेव अपवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? इज एनी क्वेरी? यस सर। सिमिलरली इफ, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं शायद बीच में निकल जाऊँ, बट आई एंटर अगेन। ओके सर। ओके ओके, इफ, और सर यस, कवल मीटिंग में नहीं है, सो
ओके आप मीटिंग ऑन ही रखिए, मैं एंटर हो यस जाऊंगी। यस इफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो if double dash x less than 0 for all x belonging to its domain then fx is a concave downward is that clear yes concave downward तो बेटा हमें ये समझ में आ गया अगर मुझे किसी कर्व की किसी फंक्शन की कॉन्केविटी चेक करनी है तो मुझे उस फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव लाना होगा और अगर वो इंटायर डोमेन में पॉजिटिव है कर्व का जो नेचर होगा कर्व का जो कॉन्केविटी होगा वो अपवर्ड जाएगा और अगर वो नेगेटिव है फैक्टोरियल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है अपने डोमेन में तो fx का जो नेचर होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा अब मैं इन सारी चीजों को दोनों तरीके से कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं और कुछ एनालिटिकल मेथड्स से ग्राफिकल मेथड से भी और एनालिटिकल मेथड से चेक करते हैं तो देखो सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने fx equals to cos x is that clear मैंने क्या एग्जांपल ले लिया fx equals to cot x तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि fx equal to cos x तो एंड डोमेन दिया हुआ है मुझे इसका x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2 clear Anaga am I audible to you यस सर। फाइन देयरफॉर देखो fx इक्वल टू cos x दिया हुआ है आपको कॉन्केविटी चेक करना है बेटा तो मैं क्या लाऊंगा f dash x लाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ cos x इज minus sin x माइनस दैट क्लियर and therefore f डबल डैश x क्या हो जाएगा बेटा minus of cos x am I right and cos x is positive in minus pi by 2 to pi by 2 as we know that क्योंकि उसका ग्राफ देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ भी लगे हाथ बना ही लेता हूं देखो ठीक है cos x का ग्राफ बेटा विजिबल है आपको हाँ सर। तो देखो ये हो गया आपका x ये हो गया आपका x डैश ये हो गया आपका y और ये क्या हो गया आपका y डैश ये ओरिजिन है इसको मैंने माइनस पाई बाई टू बोला है इसको मैंने पाई बाई टू बोला है गॉट इट अब मुझे बताओ माइनस ऑफ cos x ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू cos x का है क्या cos x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूं क्या सिंस cos x is greater than जीरो इन इट्स डोमेन मैं क्लोज्ड इंटरवल की जगह मैं क्या बोल देता हूँ ओपन इंटरवल ही लिया है मैंने है ना cos x is greater than 0 for all x belonging to minus pi by 2 to pi by 2 is that clear है ना तो मुझे बताओ मैं नहीं बोल सकता हूँ therefore f double dash x is always less than 0 क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस cos x है और cos x पॉजिटिव है तो f डबल डैश x क्या हो गया लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है ना देयरफॉर fx का नेचर क्या हो जाएगा देयरफॉर fx इज देयरफॉर fx इज if fx is concave concave downward। डाउनवर्ड concave डाउनवर्ड इज दैट क्लियर बेटा ये समझ में आया क्या आपको और आपको नेचर जो हाँ सर। पहले ही बना दिया है वो आपको दिख रहा होगा कि यस सर कि जब आपने एफ डबल डैश एक्स को नेगेटिव प्रूफ कर भी दिया है नेचर से भी मुझे वही दिख रहा है सर उसका जो नेचर है देखो यहाँ पे अनगा ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है ये इसी नेचर को हाँ क्या सर। बोलते हैं हम लोग कॉनकेव कॉनकेव है डाउनवर्ड। ना क्या बोलते हैं इस नेचर को हम लोग कॉनकेव कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड इज दैट क्लियर बेटा आपने एक एग्जांपल से ये देखा और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि अपनी कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा है ना अब अपन दूसरा यस एग्जांपल यस। लेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसकी कॉन्केविटी चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ ये क्लियर है ना आपको हाँ सर क्लियर है। ओके
चलो देखते हैं बेटा, है ना, क्या कर्व लिया है हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर। मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कॉन्टिग्यूटी, तो मुझे क्या चाहिए होगा सबसे पहले, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो 2x आ गया, है ना, देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स लाओगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू बेटा 2 आ गया क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, दैट इज, मैं बोल सकता हूँ क्या, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एम आई राइट नागा, इज दैट क्लियर। यस सर। आपको दिख गया, यस, एफ डबल डैश एक्स जो है अपनी इंटायर डोमेन में बेटा क्या है, अपने इंटायर डोमेन में क्या है, वो पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉन्केवली fx का अपवर्ड। नेचर क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx कॉन्केव अपवर्ड। अपवर्ड, देयरफॉर यस गुड, देयरफॉर fx इज अ कॉनकेव अपवर्ड इन नेचर। अब ग्राफिकली भी देख ही लेते हैं हम लोग, आखिर हमने जो किया वो, क्योंकि देखो अभी ये एनालिटिकली हमने किया है, ग्राफिकली मैंने चेक किया, ऐसा आ गया अपने पास, x x डैश y एंड y। मुझे बताओ ग्राफिकली मैं इसको अगर ड्रॉ करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड जाएगा ये पैराबोला, इज दैट क्लियर, इस नेचर का होगा, एंड दैट नेचर अपवर्ड। इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड, एम आई राइट। यस सर। इसी नेचर को तो बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप, कॉनकेव अपवर्ड। ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो आपने क्या चेक कर लिया कि यस सर, जब आपने y को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कॉन्केविटी अलजेब्रिकली चेक किया, उससे भी वो कॉनकेव अपवर्ड दिखा रहा है, और जब हमने उसको ग्राफिकली देखा तो भी वो कॉनकेव अपवर्ड ही दिखा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3 की। आप लोगों को पता होगा एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, or you can say fx equals to log x basic, is that clear। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दिस इंप्लाइज f डबल डैश x क्या हो जाएगा बेटा, minus of 1 upon x square, and as we know that log x का डोमेन बेटा हमेशा क्या होता है, 0 to infinity, तो मैं बोल सकता हूँ this is always greater than 0 for all x belonging to 0 to infinity, is that clear। So we can say that f double dash x is always negative, सॉरी सॉरी गलत बताया बेटा, ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव। देखो आप नेगेटिव आ गया, और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू, जीरो को आप बोल इंफिनिटी। सकते हो क्या, एफ एक्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। therefore fx is a concave downward, is that clear। डाउनवर्ड। यस सर। Therefore, fx is a concave downward। कुछ डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर, समझ गया। कॉनकेव डाउनवर्ड, देखो तो एल एन एक्स का ग्राफ तो अपने लोगों को पता है बेटा, ड्रॉ कर सकते हैं इजिली, देखो यहाँ पे होता है, देखो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है क्या, ऑब्वियसली नेचर वाइज हमने बताया है आपको, इसका नेचर क्या हो जाएगा बेटा, कॉनकेव डाउनवर्ड। देखो तो एक्स एक्स दैट वाई वाई डैश, ओके, और ये हो गया आपका 1,0, और यही तो कर्व है आपका y इक्वल्स टू ln x बेटा, या फिर आप बोल सकते हो log x प्लीज। तो मुझे बताओ इस कर्व का नेचर आपको क्या दिख रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, और अल्जेब्रिकली भी मैंने वही बताया,
ये क्लियर हो गया क्या कि हम लोग कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन कैसे चेक करेंगे, किस बेसिस पे चेक करेंगे? इज दैट क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आई होप कि कॉन्केविटी आपको समझ में आ गया होगा क्या, और इस पे एग्जांपल देखना है आपको? नहीं सर, समझ गया सर। गुड गुड, वेरी गुड। जैसे आप e रेज टू एक्स कर्व को भी चेक कर सकते हो, है ना? जैसे आपने cos x को देखा, एक्स स्क्वायर देखा, ln x देखा, वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हो बेटा। वैसे भी ये आप कैसे चेक कर सकते हो? y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स का भी नेचर चेक कर सकते ये हो। तो वो आपको कॉनकेव ये अपवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? वो कॉनकेव अपवर्ड फॉर अपवर्ड। ऑल इट्स डोमेन। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग कॉनकेव अपवर्ड वाला भी। थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन इज एफ एक्स सर इक्वल। हम लोग जब ई रेस टू एक्स का निकालते हैं, यस बेटा। हाँ वही, तो नहीं नहीं सर, वही वही आप वही कर रहे हो। तो बेटा आप देखो ना, चलेगा। एफ डैश एक्स का ना का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, एज इट इज रेज टू एक्स यस सर, ई रेस टू एक्स। x, and f double dash x is also e raised to x, and e raised to यस x सर। is always greater than 0 for all x जीरो। belonging to R. Therefore we can say that f double dash x greater than 0 for all x belonging to कॉनकेव अपवर्ड। R. Is that clear? आप देखो ना, आप यस सर। बोल सकते हो ना इस नेचर के साथ, तो आप ये बोल ही सकते हो therefore fx is a upward sorry, there fx is a concave upward, therefore fx is a concave upward. Is that clear? यस सर। अब इसको आप दो सिस्टम से देख सकते हो, समझ सकते हो। एक एनालिटिकली मैंने बता दिया कि ऐसे इसका नेचर जो होगा इस कर्व का वो अपवर्ड होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा। अगर मैं बात करूं इसी को ग्राफिकली बताने की, तो देखो तो ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, लाइक दैट। ये देखो, ये होता है कर्व y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अगर मैं बात करूं ग्राफिकली, तो देखो तो बेटा x, x डैश, y एंड y डैश। इज दैट क्लियर? और ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू e रेज टू x। तो ग्राफिकली ये दिख रहा है, इसका नेचर क्या दिख रहा है आपको? ग्राफिकली आप क्या बोल सकते हो? इट इज कॉनकेव अपवर्ड। अपवर्ड, अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड। और ये भी देख सकते हो आप कि अपन ने एनालिटिकली और मैथमेटिकली भी यही प्रूफ किया है। आई होप कि आपको ना कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी समझ में आ गया होगा, राइट क्या? अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सम बेसिक पॉइंट्स। अब वो है पॉइंट नंबर, देखो ये क्या होगा, मैंने इसको ग्राफ से डिस्कस कर रहा हूँ। देखो समटाइम्स आपने ऐसा ग्राफ भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का नेचर अगर आप देखो, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो नेचर ऐसा कुछ होता है, ग्राफ में है ना ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आके, मतलब ऐसे इस पॉइंट पे पहुंच के, और फिर ना ये अपना नेचर बदल लेता है, लाइक दैट। यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद ना फिर वो नेचर ऐसा कुछ कर देता है, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ऐसा होता है क्या? ये भी तो ग्राफ का एक नेचर है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? ये भी तो ग्राफ यस का एक सर। नेचर है। तो देखो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो जो रेड कलर का मैंने एक डॉट दिया है, दिख रहा है आपको? रेड कलर का जो मैंने एक डॉट दिया है वो दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको? इसकी बात कर रहा हूँ, इसका एक कलर मैंने चेंज कर दिया, विजिबल है? और आप ऑब्जर्व हाँ करो सर। डॉट के। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज चेंज टाइप का। क्या? कि देखो ग्रीन वाले पॉइंट से जस्ट पहले का जो नेचर है ये विजिबल है,
हाँ सर विजिबल है। ये जो है कॉनकेव डाउनवर्ड है बेटा, क्या है ये, कॉनकेव डाउनवर्ड है इस कर्व का नेचर। लेकिन रेड कलर के जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, रेड कलर के ऊपर, लाइक दैट, दिख रहा है आपको, ये नेचर तो बेटा हाँ सर अपवर्ड दिख का रहा है। है। क्या हो रहा है, ये नेचर क्या है, अपवर्ड का। मतलब ये जो पॉइंट है जिसको ए नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट पे आके कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है क्या, नहीं, देखो ना, ये जो नेचर है वो क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है बेटा, इज दैट क्लियर। यस सर। और ये जो नेचर है जो कि ए के बाद है, वहां पे क्या हो गया, ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया है, इज दैट क्लियर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यस सर। कर्व जो है पॉइंट ए पे अपना नेचर बदल रहा है क्या, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स बेटा, जो आने वाला है और भी टाइम के साथ, तो ये दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलोगे इसको आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन। बोलोगे बेटा आप इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज दैट क्लियर। ये सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है मेरा बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ग्राफिकली तो मैंने समझा दिया कि बेटा ये हो रहा है कि एफ डैश जो है, मतलब वो जो कर्व है, ए के पहले कॉनकेव डाउनवर्ड था और ए के जस्ट बाद कॉनकेव अपवर्ड हो गया। मतलब पॉइंट ए पे कर्व जो है अपना क्या कर रहा है, कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, यू कैन से। तो ग्राफिकली मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, बताओ मुझे। तो मैं बोल सकता हूँ क्या ग्राफिकली, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, फॉर अ continuous function fx, for a continuous function fx, the point, or you can say points, where its graph, where its graph change its concavity, change its concavity, is that clear। और कॉन्केविटी को मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ ग्राफ बदल रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ ग्राफ। change its nature, change its concavity, are called, are called points of inflection, is that clear, are called यस points सर। or points of inflection। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रॉपर वे में बेटा समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, इज दैट क्लियर। मैंने क्या बोला, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन fx, पॉइंट, पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ चेंज इट्स कॉन्केविटी, दैट इज नेचर ऑफ ग्राफ वहां पे चेंज हो रहा है, that point or points are called point of inflection। मुझे बताओ इस डायग्राम के लिए ये पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, इसको मैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोल सकता हूँ क्या, अनगा, इज दैट क्लियर। इसमें कोई डाउट या फिर यस सर। क्वेरी है तो बताओ, क्लियर है क्या। अब देखो हाँ सर। इसी पॉइंट को, इसको मैंने क्या बोल दिया है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, इज दैट क्लियर। मैंने ग्राफिकली तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, मैथमेटिकली मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कैसे मैं अप्लाई करूंगा, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो, कवर एनालॉग। मुझे बताओ ये जो नेचर है कर्व का जो मैंने बताया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले वो कॉनकेव डाउनवर्ड है क्या बेटा, वो हाँ कॉनकेव सर। डाउनवर्ड है क्या, यस। तो मुझे बताओ अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए क्या, यस एफ एक्स लेस देन 0। होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए क्या। यस सर। अभी जस्ट अपने स्टडी किया है कॉन्टिग्यूटी का डेफिनेशन मैथमेटिकली। और मुझे बताओ ए के बाद, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो कर्व का नेचर है, उसके लिए एफ डबल डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है क्या बेटा, इज दैट क्लियर, क्योंकि कर्व कॉनकेव अपवर्ड यस है, सर। एम आई राइट। अब मुझे बताओ कर्व जो है एफ डबल डैश एक्स
से एफ डबल डैश एक्स पे जा रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे उसने नेचर चेंज किया होगा, मतलब आप खुद बताओ, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव तो नहीं होगा, या नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हुई होगी, जीरो। इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं Yes, एफ sir. डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हुई होगी बेटा, जीरो, एंड दैट Zero. पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब जहां पे कर्व ने एग्जैक्टली अपना नेचर चेंज किया है, ये ग्रीन वाला पॉइंट जो है डॉट है, वहां पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? क्या मैं अब इसको Yes, sir. मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता हूं? देखो तो मैथमेटिकली मुझे क्या बोलना चाहिए, मैथमेटिकली और यू कैन से एनालिटिकली क्या डेफिनेशन मुझे देना चाहिए? द पॉइंट और पॉइंट्स वेयर f double dash x equal to 0 or does not exist providing f dash x exist, क्या हो सकता है? for a function fx, for a function fx, for a function fx, the point or points where f double dash s equal to 0, क्लियर बेटा? यही लाइन इंपॉर्टेंट है। for a function fx, the point or points where f double dash x equal to 0 or f double dash x does not exist, क्या बोल सकते हो आप? does not exist providing f dash x exist, providing f dash x exist, providing f dash x exist are called point of inflection. Sir, am I audible? Yes, are called point or points of inflection. इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आपको कि वो पॉइंट जहां पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड का कंडीशन हो जाए, लेकिन कंडीशन मैंने लगा दिया है कि जब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एफ डैश एक्स पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उन सभी पॉइंट्स के फ्लैक्शन को आप क्या बोलोगे? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? Inflection. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। Clear है sir, समझ मैं गया. आपको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, Yes, sir. है ना? ये था आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको प्रॉपर वे में ये समझ में आया होगा, राइट? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है बेटा? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे समझेंगे हम लोग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज critical points, critical points।